राधे सभी भक्तों को, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत बधाई। और मैं ईश्वर से यही कामना करूंगी कि आप लोगों की मनोकामना अवश्य पूरी हो पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से। और सभी लोगों को कन्फ्यूज़न की स्थिति यही बनी हुई है कि 30 को व्रत रखें कि 31 को व्रत रखें। देखिए 30 तारीख को दशमी तिथि 7:50 तक है, उसके पश्चात एकादशी तिथि लग रही है जो कि पूर्ण रूप से दशमी से युक्त है। शास्त्रों में इस तरह की एकादशी की घोर निंदा की गई है। स्कंद पुराण में तो बहुत ज़्यादा बताया हुआ है कि जो लोग दशमी से युक्त एकादशी करते हैं वो पाप को बढ़ाने वाली होती है। तो हमको ऐसी एकादशी का त्याग करके पूर्ण रूप से शुद्ध एकादशी का व्रत करना चाहिए। बहुत से यूट्यूबर्स ने 30 तारीख का व्रत रखने की सलाह दी है। एक मैडम ने फेसबुक पर मैंने देखा, उन्होंने भी 30 तारीख का व्रत रखने की सलाह दी है। कृपया किसी की बातों में मत आए। मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ कि सभी वैष्णव जन 31 तारीख को शुद्ध एकादशी का व्रत रखें और 30 का व्रत ना रखें, क्योंकि जो भगवान विष्णु होते हैं उनका व्रत सूर्योदय अपनी तिथि में किया जाता है। भले ही उस सूर्योदय के समय वो तिथि ना हो, मतलब उसके पहले ही समाप्त हो चुकी हो, और इस बार ऐसा ही हुआ है। ठीक है, तो फिर भी आप द्वादशी से युक्त एकादशी को ग्रहण करने के योग्य बताया गया है। मैं शास्त्रवत बात कर रही हूँ, मैं बहस भी इस पर कर सकती हूँ। सभी शास्त्रों में बताया गया है ऐसा, स्कंद पुराण, नारद पुराण। ठीक है, और आप लोग भी जो है 30 को व्रत ना रखकर 31 को ही व्रत रखिएगा। ठीक है, अगर जो आप लोग चाहते हैं कि भगवान विष्णु की आपको कृपा प्राप्त हो, जैसे कि जो जन्माष्टमी का व्रत होता है तो वो सप्तमी युक्त अष्टमी में नहीं करना चाहिए। तो वो भी जो है अष्टमी जब नवमी से लगती है अगले दिन सूर्योदय के समय, तब व्रत रखा जाता है। वही इसका भी नियम होता है। जो वैष्णव जो जितने भी व्रत हैं वो सभी सूर्योदय कालीन तिथि में जब तिथि होती है, ठीक है, तब वो व्रत रखा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आप लोगों को व्रत कब रखना है। 31 तारीख को व्रत रखना है, और व्रत के नियम जो होते हैं दशमी तिथि से ही लागू हो जाते हैं। और अगर जो मैं चावल छोड़ने की बात करूँ, जो लोग सिर्फ चावल छोड़ना चाहते हैं तो वो 30 तारीख को ही चावल छोड़ेंगे, लेकिन व्रत 31 को ही रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो एकादशी का व्रत है वो पुण्य प्राप्त करने के लिए रखा जाता है, पापों का नाश करने के लिए रखा जाता है, और इसका व्रत करने से हमको मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। और इसके जो नियम हैं, दशमी तिथि को एक समय भोजन करना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मसूर और कोदो का साग नहीं खाना चाहिए, पराया अन्न भी नहीं खाना चाहिए, और दशमी तिथि को ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी को तो करना ही करना होता, दशमी से ही नियम का पालन करना चाहिए ब्रह्मचर्य का। और सुबह उठकर सबसे पहले संकल्प अवश्य लें। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, मैं मंत्र लगा दूंगी, किस मंत्र का जाप करना स्क्रीन पर लगाऊंगी मैं, आप लोग इसी मंत्र का जाप करिएगा और संकल्प लेकर ही व्रत करिएगा कि हे कृष्ण, हे नारायण, आपका मैं एकादशी पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ, आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि हमको संतान की प्राप्ति हो। रात में जागरण अवश्य करें और सारा दिन आपको इसी मंत्र का जाप करना, पति पत्नी सहित व्रत रखें। भक्त 30 को व्रत रखेंगे, जैसे कि बहुत लोगों का मानना है कि भाई हम 30 को ही व्रत रखेंगे, तो वो व्रत का पारण 31 तारीख को करेंगे। 1:26 से लेकर 3:31 के बीच में पारण करेंगे। ठीक है, और जो भी भक्तजन बुधवार का व्रत रखेंगे वो बृहस्पतिवार को पारण करेंगे। सुबह 7:14 से लेकर 9:17 तक आप पारण कर सकते हैं, क्योंकि त्रयोदशी में फिर इसका पारण होता है। जब द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत किया जाता है, त्रयोदशी के प्रथम चरण में इसका पारण करने का विधान है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है, पूर्ण फल की हमको प्राप्ति होती है। मान लीजिए इसके पश्चात भी, जैसे कि बहुत सालों से आप एकादशी का व्रत रह रहे हैं, पुत्रदा का भी रह चुके कई बार, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो आप लोग संतान गोपाल मंत्र का जाप करवा सकते हैं। इलाज अपना जारी रखिए। जिस भी डॉक्टर के पास इलाज करवा रहे हैं वो इलाज भी जारी रखिए। दवाइयाँ के साथ भगवान का
आशीर्वाद भी ज़रूरी होता है। तो संतान गोपाल मंत्र का आप लोग जाप करवा सकते हैं, ठीक है। जाप करवाने के पश्चात आप उसी से आप लोग हवन करवाइए। भगवान चाहेगा तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सभी भक्तों को राधे राधे, जय भोलेनाथ। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कथा भी मैं डाल दूँगी।